जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत शानदार सवाल लेकर आए हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 का 9 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार सवाल है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई करते होंगे। चलिए, सवाल बहुत शानदार सवाल है। एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज आकार की है। कहते एक धातु की चादर है जो समचतुर्भुज आकार की है, जिसकी भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर है, तो 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने। मान लीजिए एक चादर है जो समचतुर्भुज के आकार के है और उस एक विकर्ण उसका 8 सेंटीमीटर है और भुजा जो दिया हुआ है कर भुजा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है, तो करता है उसके खर्च पेंट कराने का खर्च 3.5 रुपया लगता है दोस्तों। तो उसका देखो एक समचतुर्भुज बनाइए, एक समचतुर्भुज बनाएंगे, एक समचतुर्भुज बनाइए। ये हो जाएगा ए, ये मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, आपकी मर्जी है जो मानिए। और ये विकर्ण जो है ना आपका, ये विकर्ण ये आपका 8 मीटर दिया है। अब भुजा इसका मतलब है 5, ये भी है 5, ये भी है। हम क्या करेंगे, पहले हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो दोनों एगो त्रिभुज में 2 से गुना कर देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंट का जो खर्च निकला उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में पेंट का खर्च 3.5 रुपया तो उससे गुना कर देंगे, आंसर सटीक आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, मानिए माना कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। जहां देखो यहां मान लो, माना कि अब यहां ए बराबर क्या मानोगे, देखो या ऐसे मान लो ए डी बराबर क्या लिखोगे 5, बी सी डी सी डी बराबर क्या लिखोगे 5, तथा अब ऐसे करके आप ऐसे करके मान लीजिए ए डी बराबर ए बराबर 5 और सी डी बराबर बी बराबर आप मान लीजिए 5। ए सी यहां से यहां दिया है, ए सी बराबर मान लीजिए सी, सी बराबर मान लीजिए 8। अब हम इसका क्या करेंगे, अर्ध परिमिति ज्ञात करना, एस निकालना है। एस यदि दोस्तों हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। उसके बाद 2 को 5 है प्लस ये भी 5 है, बी भी 5 है और सी का मान 8 दिया बटे 2, ये बराबर हो गया 18 बटे 2 बराबर ये आ गया 9। कितना शानदार सवाल है। अब क्या करेंगे, हम हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आप क्या करो, इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अब देखिए त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर, हीरो सूत्र से हम क्या लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो एस का मान हमें प्राप्त है 9 है, 9 रख दीजिए, 9 माइनस ए 5 है, भुजा पहला भुजा 5 है, ए का मान कितना है 5 है। फिर दूसरा भुजा 9 माइनस 5 कर दीजिए, क्योंकि बी का मान कितना है 5 है। अब देखो 9 माइनस सी का मान कितना है 8 है, ये मान रख लीजिए। उसके बाद आपका मान कितना हो जाएगा, ये देखो 9 तो 9 हो गया। अब इसको इसमें से घटाओ, 9 में से 5 जाएगा 4, इसको गुना कर लीजिए, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, 9 का अब 1 का वर्गमूल तो 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना 3 करो, नहीं होता है तो गुना 4 कर दीजिए, 1 गुना 1 लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, 1 गुना 1 1 ही होता है। अब इसको बाहर करोगे, 3 जोड़ा लग गया बाहर निकल गया, 4 जोड़ा लग गया बाहर निकल गया, 1 जोड़ा लग गया बाहर निकल गया, ये बराबर दोस्तों आपका 4 कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका हिसाब मीटर में दिया है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला इतना। तो अब हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ए डी
डी सी का क्षेत्रफल। अभी जितना त्रिभुज है उतना त्रिभुज दो गुना, फॉर्मूला आता है कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज जो क्षेत्रफल निकला उसमें 2 से गुना कर दे। त्रिभुज किसका निकला? एडीसी का क्षेत्रफल निकला। अब इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। क्षेत्रफल मेरा कितना निकला? 12 निकला भाई। 2 गुना 12 बराबर ये आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ये मेरा निकला किसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये निकला मेरा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या करना है, जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया, ये एक साइड, दोनों साइड में चादर है तो दोनों साइड पेंट कराने का खर्च होगा। चादर में एक साइड का करेंगे तो नहीं आंसर आएगा, दोनों साइड का करेंगे तो दोनों साइड का पेंट कराने, दोनों साइड पेंट कराने पर, दोनों साइड या दोनों तरफ पेंट कराने पर एक भाग करता है तो दोनों साइड में, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के इधर करेंगे तो उधर पीछे से भी पेंट करना पड़ता है, तो इसको कराने पर क्या हो जाएगा? अब देखो दोनों साइड करेंगे तो 2 तो होगा ही। क्षेत्रफल कितना निकला? 24, तो 24 दूनी हो जाएगा 48। अब क्या करेंगे? अब पेंट कराने का कुल खर्च लिखिए। अब पेंट कराने का कुल खर्च बराबर 48 गुना 3.50, 24 12 168 रुपया खर्च आएगा दोस्तों। ओ ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्षों ओ केंद्र को मिलाने वाले वृत्त पर स्थित है। कहता है एक तीनों शीर्ष जो है ओ केंद्र पर मिलाने वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले क्या कीजिए? एक वृत्त बनाइए। क्या कीजिए? एक वृत्त बनाइए। एक वृत्त बना लिए। अब इसको क्या करना? एक केंद्र मानिए ओ, केंद्र कह रहा है केंद्र ओ, इसको आप मान लीजिए ओ। अब कह रहा है कि भाई यहां एक समचतुर्भुज बन रहा है, यहां से ये जाएगा और यहां से ये जाएगा, यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा। ये जो है रेखा, इसके बीच में एक समचतुर्भुज बन रहा है। अब इसको क्या करना है? इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, यहां तो वो ही है, इसको मान लीजिए डी। इस टाइप से दिया हुआ है। अब देखो सब भुजा, प्रत्येक भुजा जो है ना आपका 10-10 है, क्योंकि त्रिज्या इसका कितना दिया है? कह रहा है कि भाई त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या है तो सब त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी क्या है? 10 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर ओ सी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर। अरे प्रत्येक भुजा समचतुर्भुज है तो समान भुजा है तो सब का सब 10। ओ बी भी 10 है, बी सी भी 10, ठीक है, सब 10 सेंटीमीटर। ओ बी सी का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लिखिए त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लिखने का अंत नहीं, लिखेगा तो और लिख सकता है, लेकिन जानो कि समचतुर्भुज समान भुजा सब में 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करना है? अब भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? आप भुजा बराबर आप मान सकते हो, भुजा बराबर क्या मान सकते हो? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो भुजा है। अब इसको लिख दीजिए √3/4 गुना ये 10 का स्क्वायर। अब देखो √3/4 गुना 10 गुना 10 100। अब इसको काट दीजिए 2500 का 100, 25√3 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ बी सी का 2 गुना त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2, तो 2 लिखेगा अब 25 √3 लिखेगा। ये हो जाएगा 25 दूनी 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50√3 सेंटीमीटर
स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर। एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब है। कहते एक नहर है और उसका काट का अनुप्रस्थ काट समलंब है। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई इतना है और तल की चौड़ाई 6 मीटर है, अरे चौड़ाई 10 मीटर, तल की चौड़ाई सिरे की चौड़ाई 10 मीटर और तल की चौड़ाई 6 मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी गहराई ज्ञात करो। आप गहराई बराबर मान लीजिए h और एक मान लीजिए a प्लस बी भुजा, एगो पहली भुजा दूसरी भुजा। अब देखो माना कि बिल्कुल आसान सवाल है, शानदार है। माना कि नहर की गहराई बराबर x या आप h मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, भुजा a बराबर मान लीजिए 10, a बराबर क्या मान लीजिए 10, a बराबर मान लीजिए 10, b बराबर मान लीजिए 6। समलंब की गहराई निकालना है ना, तो समलंब की नहर की गहराई ऐसे लिखिए, समलंब की नहर की गहराई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल बटे a प्लस बी। इस टाइप से आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत। आप देखिए आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, 72 दिया भाई, 72 लिख दीजिए। एगो 10 है, एगो 6 है भाई, लिख दीजिए 72। ये दोनों को जोड़ दीजिए 16, सॉरी 72 दूनी 144 बटे 16, 16 44। आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 मीटर। नहर की गहराई कितना है 9 मीटर है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो।